एक हाउसवाइफ अपने घर को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई तरीकों का प्रयोग करती है। सुंदर सुंदर चीज़ों से अपने घर को सजाती है, पर्दे, कालीन सभी चीज़ों को ऐसे डेकोरेट करती है, घर का वातावरण ऐसे रखती है कि सभी को वहाँ पर आनंद महसूस हो, खुशी मिले। इसके अलावा घर को ऑर्गेनाइज करने और एक्टिविटीज़ क्रिएट करके वो अपने घर को सुंदर बनाती है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा इसी तरह की कुछ क्रिएटिविटी को लेकर है, तो वीडियो में आगे बने रहिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या क्या उल्टे पुल्टे काम किया करती हूँ। तो जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि इस तरह की जो लकड़ियाँ बची थी तो ये मैंने मंगवा ली थी अपने घर पर, और इससे मैं क्या क्या बनाती रहूँगी तो बीच बीच में आप लोगों को मेरे ब्लॉग के साथ देखने को मिलेगा। तो आज मैंने इससे कुछ लकड़ियाँ निकाली हैं, छोटे छोटे पीस इसके निकाले हैं, तो दिखाती हूँ मैं आपको। और आगे वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने इनके जो लकड़ियों के छोटे छोटे पीस निकाले हैं इनसे मैं क्या बनाने जा रही हूँ, और इनसे जो मैं बनाने की सोच रही हूँ वो बनेगा भी या नहीं। आप लोगों ने देखा ना कि मेरे हस्बैंड के ऑफिस में वर्क चल रहा था, थोड़ा सा कारपेंटर ने सब कुछ जो बनाना था वो बना दिया, और जो जितने भी बचे हुए टुकड़े थे वो उन्होंने मतलब हटा दिए थे कि फेंकने के काम आएंगे। तो मैंने उनको मंगवा लिया था कि सर्दियों में वो जलाने के काम आएंगे, और काफ़ी सारे उसमें लकड़ी के मोटे पतले लंबे छोटे सारे टुकड़े हुए थे। तो आपको दिखाया कि बोरी भर जितनी भी लकड़ी बची थी मैंने मंगा ली है। फर्स्ट तो ये सर्दियों में जलाने के काम आएंगे, पर इस तरह के टुकड़ों में ना कुछ ऐसे काम की चीज़ें निकल आती हैं जिसको हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अपनी ये तो अपनी क्षमता है कि हम कैसा सोचकर और कैसा डिज़ाइन इसको बना दें। तो इसी लाइन में आते हुए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैंने कुछ जो टुकड़े निकाले हैं उसमें अभी बहुत ज़्यादा नहीं देखा मैंने, पर छोटे छोटे कुछ टुकड़े निकाले हैं और उनसे एक वॉल डेकोर की चीज़ें बनाऊँगी। क्या बनाऊँगी, कैसे बनेगा, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में मैं उसमें क्या क्या बनाने जा रही हूँ, और देखिए मेरे आइडिया के हिसाब से वो कैसा बनता है, अच्छा बनता भी है या नहीं बनता है, ये तो फिर बनने के बाद ही पता चलेगा। पर आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से टुकड़े उससे निकाले हैं, चूज़ किए हैं, जो मेरे काम आ सकते हैं। जो मेरा आइडिया है उसको मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे रीयूज़ करती हूँ उनको। तो चलिए दिखाती हूँ टुकड़ों को, पहले दिखाती हूँ लकड़ी के टुकड़े कैसे हैं वो, और आप लोग बताइए उससे और क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह के मैंने कुछ टुकड़े निकाले हैं। अभी मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, पर जो आ रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इनका क्या बन सकता है। अगर आप लोगों के माइंड में कुछ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, ये 2 पीस मुझे ऐसे मिले थे कि ये इस तरह की कटिंग है, जो वहाँ ऑफिस का फर्नीचर बना था तो उसमें जो ये टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ जो कटी थी, तो इसके मुझे ये 2 पीस सेम टू सेम मिल गए थे। तो देखिए, और इसके दिखाती हूँ, ये कुछ छोटे छोटे पीस, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था पहले भी, बोरी में रखा हुआ था। तो इस तरह के 2-3 पीस मिले हैं, और कुछ पीस इस तरह के मिले हुए हैं। तो इनसे मैं आगे क्या बनाती हूँ, क्या कुछ बन भी पाएगा या नहीं, चलिए आपको दिखाती हूँ कैसे मैं इसको बनाऊँगी। तो ये छोटे पीस थे इसलिए मैंने पॉलीथीन में रख लिया है इनको। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बोरी में बड़ी छोटी सभी तरह की लकड़ियाँ थी, तो मैंने जो मुझे कुछ सही लगे तो उनको मैंने निकाल लिया है। अब इनसे मैं कुछ बनाने की सोच रही हूँ, पर क्या बनेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल तो मैं इसको ज़ीरो कॉस्ट में बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है फॉइल पेपर, तो जो कि सभी के यहाँ मतलब मिल ही जाता है, ऐसा शायद ही कोई घर हो जिसमें फॉइल पेपर ना मिलता हो। अगर नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, आप लोग ख़रीद भी सकते हैं, या इसकी जगह कोई कपड़े का या फिर कलर पेपर का या प्लेन पेपर जो आते हैं जो कि बहुत सस्ते आते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं फॉइल पेपर से इन लकड़ियों को कवर कर रही हूँ। तो फॉइल पेपर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इससे कुछ नया करना चाहती थी मैं, और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर करना चाहती थी, तो इस वजह से मैंने इसको लिया है। बाकी इस जगह आप कोई भी कलरफुल पेपर भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। नहीं कुछ है तो आप प्लेन कपड़ा भी इसके ऊपर कवर कर सकते हैं। अब देखिए ये लकड़ियाँ इस तरह कवर कर दी है मैंने फॉइल पेपर से। ये ऐसे भी मुड़ जाता है ये, पर इसके ना मतलब जो फोल्ड किया था मैंने दोनों साइड से उसको फोल्ड
फोल्ड करके थोड़ा सा फेविकॉल लगा दिया है ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए, निकले ना। और उसके बाद ये छोटे टुकड़े थे, इनको भी कर लिया है। अब बारी आई है इसको मतलब किस तरह मैं सेट करूँगी। तो पहले तो मैं समझ में नहीं आ रहा था मेरे कि मैं इसको कैसे सेट करूँ। फिर आइडिया आया जब इनको अगल बगल रखे ना मैंने, तो फिर माइंड में तुरंत आइडिया आ जाता है। सबसे बड़ी बात होती है जब हम कुछ बनाने चलते हैं ना, तो पहले अगर कुछ आप नहीं सोचते हैं, थोड़ा ही आइडिया आता है, पर जब हम बनाने लगते हैं ना तो हमारा दिमाग फिर काम करने लगता है और इनसे कुछ ना कुछ चीज़ें बनने लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए जब मैं ऐसे रख रही थी तो इस तरह जब मैंने किया तो मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसको इस तरह आपस में मिला दूँ तो ये एक अच्छा सा सुंदर सा डिज़ाइन बन रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि इससे और क्या बन सकता था। आप ऐसे भी आइडिया दे सकते हैं मुझे अगर किसी के माइंड में कुछ आइडिया आ रहा है। फ़िलहाल तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आगे आपको देखने को मिलेगा कि मैं किस तरह क्या बना रही हूँ। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि इन दोनों को जोड़े कैसे। पहले मैंने सोचा लकड़ियों में थोड़ा सा मैं होल कर दूँ और जो लकड़ियों के किनारे हैं नोक निकली हुई है इसको एक दूसरे के अंदर अटैच कर दूँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, ज़्यादा झंझट था। तो फिर मुझे याद आया कि ये देखिए छोटे टुकड़े हैं, इनके मतलब इनमें एक एक कील लगा के दोनों साइड पर इस तरह, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने बेटे से लगवाई है, तो इस तरह कीलें लगाकर इनको दोनों को आपस में अटैच कर दिया है। और जो ये लकड़ियों का आगे का पार्ट है ये एक स्टैंड की तरह बन गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये इस मतलब चारों टुकड़े आपस में अटैच हो गए हैं। अब बारी थी इनको थोड़ा सा डेकोरेट करने की। तो यहाँ पर मैं कुछ खर्चा नहीं करना चाहती थी, इस वजह से जैसे कि मैं क्राफ्ट का काम करती हूँ तो मेरे पास मिरर और लैस वगैरह सब रखे रहते हैं, काफ़ी चीज़ें मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी रहती हैं। तो यहाँ पर मेरी लैस बची थी, मैंने 2-3 तरह की लैस इसमें निकाली। तो कुछ टुकड़े बहुत ज़्यादा बड़े थे तो मैं उनको ख़राब नहीं करना चाह रही थी, और कुछ टुकड़े काफ़ी छोटे थे तो मैं मतलब वो इसमें आते ना। तो फिर एक ब्लैक कलर की लैस का टुकड़ा मिला, तो वो लगभग नाप के मैं देख रही हूँ, देखिए डबल करके मैंने नाप के देखा है तो ये मुझे सही लगा है, मैंने इसी को निकाल लिया है। तो ये देखिए डबल करके मैंने नापा है कि अगर मैं दोनों साइड में रोल करूँगी तो इस तरह आ जाएगा। और ये डिज़ाइन पहले मैंने लंबा करके देखा कि लैस को लंबा लंबा प्लेन लगाऊँ तो वो कैसे लगेगा, पर वो मुझे कम अच्छा लगा। मैंने अपने बेटे को दिखाया तो उसको भी कम अच्छा लगा। जब ये रोल वाला लगाया ना तो इससे मतलब जो ये लकड़ी का लुक था ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको मतलब इसको रोल करके ही लगाऊंगी। तो इसके लिए मैंने फिर पीछे साइड में फेविकॉल लगाया और इस पर जो लैस का एक टुकड़ा था, पहले तो मैंने जितनी लैस थी उसके 2 बराबर टुकड़े कर लिए, फिर एक टुकड़े को लेकर फेविकॉल को इस तरह लगाकर और पीछे से अटैच कर दिया। अब इसको ना हम थोड़ी मतलब अगर ग्लू गन से लगाते तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ ग्लू गन है मेरे पास, पर उसका वायर इतना छोटा होता है ना कि मतलब हमको काम करने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैं उसका यूज़ कम करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह रोल रोल करके हम पूरी लैस को लगाते जाएंगे, और फेविकॉल से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आराम से मतलब 2-2 4-4 मिनट में एक एक लेयर सूखती जा रही थी, क्योंकि फॉइल पेपर था। 2 मिनट पकड़ लो, और आजकल फ़ैन वैन तो चलता ही रहता है, हवा लगती रहती है तो बहुत जल्दी ये चीज़ें सूख जाती हैं। तो इसी तरह ना इसको मैंने गोल गोल थोड़ी थोड़ी दूर पर मतलब लगभग एक बराबर दूरी 1-1 1.5 इंच की रखी है और इसको लगाते गए हैं। तो यकीन मानिए थोड़ा सा मेरा कैमरा कम सही है, पर ये ना जब रोल कर रही थी तो फॉइल पेपर की चमक को तो सभी लोग जानते हैं कि मतलब कितना शाइन करता है, और उस पर जब हमने ब्लैक लेस लगाई ना तो लेस इतनी ज़्यादा खिल कर आ रही थी इसमें, और इसका लुक ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं, आगे भी आप देखिएगा पूरी लगने के बाद, तो ये लुक बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पास इसका ना मरून कलर भी था, बट वो लेस काफ़ी ज़्यादा थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर उसको लगा देती तो फिर उसका टुकड़ा बचा रहता। तो काम करते समय ना हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए ना कि जो चीज़ हमारे पास बची है वो पूरी यूज़ हो जाए, जितनी कम हमारे पास टुकड़े उकड़े बचते हैं, क्योंकि फिर वो बाद में खैर हम लोग यूज़ तो ले लेते हैं पर उनको फिर काफ़ी दिन संभालना पड़ता है। इसलिए चीज़ जब हम दूसरी चीज़ किसी चीज़ को यूज़ करें तो ये ध्यान में रखें कि वो जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो फुल यूज़ हो जाए, वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्लैक वाली लेस का यूज़ किया। इसी सेम कलर का मेरे पास मैरून कलर था, पर उसको नहीं लगाया मैंने क्योंकि अच्छा तो वो भी लगता,
पर वो बड़ी थी तो इस वजह से उसको काट के जो रखती तो फिर वो ख़राब हो जाती, और बड़ी है तो कहीं और भी काम आ जाएगी। और ये टुकड़ा इतना ही था कि जितना कि मेरा परफेक्ट इसमें आ रहा था, कोई बचने का चांस नहीं था उसमें। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा वज़न चीज़ों का हेल्प ले रही हूँ इसको चिपकाने के लिए, और बहुत आराम से मैं इसको लगा रही हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो, और जो बीच का बराबर की गैप है वो कम ज़्यादा ना हो। कोशिश मेरी पूरी यही है कि जितना हम गैपिंग बराबर रखेंगे उतना ही ये देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आप कोई भी डिज़ाइन आप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इस जगह आप ब्लैक कलर के छोटे छोटे फ्लावर भी लगा सकते हैं। पहले मैंने सोचा कि इसको मिरर से डेकोरेट कर दूं, क्योंकि जिस वॉल में मुझे लगाना था वो बहुत डार्क कलर की थी, तो वाइट अच्छा लगता। और फिर मैंने सोचा वाइट में वाइट जो मिरर लगाऊंगी तो वो उसका लुक कम अच्छा आएगा, तो फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया। कई चीज़ें ट्राई करने के बाद देखिए ये अभी आधा ही बना है, तो इसका लुक कितना अच्छा आया है। इसी तरह हम इस साइड में भी बराबर एक दूसरे की सामने आमने बराबर दूरी रखेंगे। तो इसको मैंने ऐसे ही उंगलियों से नाप लिया है कि मतलब दोनों साइड ये ना लगे कि एक साइड मोटा लाइन जा रही है, एक साइड पतली जा रही है, या गैप कम ज़्यादा है, ऐसा ना हो। और कोशिश ये करिएगा कि जो लेस की लाइन इधर जितने में जा रही है उधर भी उतने ही में जाए। दोनों साइड इक्वल चीज़ें रहती ना तो देखने में बहुत सुंदर लगता है वो। तो इसको भी हम इसी तरह चारों तरफ लपेट देंगे। और एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि जितने अगर एक साइड 4 रोल आ रहे हैं लेस के, तो दूसरी साइड भी 4 ही आने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जल्दी की वजह से मैंने जो कपड़े वाली क्लिप होते हैं उसको लगा दिया है, और उससे मैं देखिए ये जल्दी जल्दी से रोल कर दूँगी तो ये जल्दी से मेरा सूख जाएगा। पर यह है कि इन कामों में आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी करने से हमारा काम ख़राब हो जाता है। टाइम ज़रूर लगता है पर चीज़ें बहुत अच्छी बहुत निखर कर आती हैं। और यकीन मानिए जब इनको बना हुआ कोई देखता है ना तो आपसे यही पूछेगा कि ये बहुत सुंदर लग रहा है, इसको आपने कहाँ से ख़रीदा है। और यहाँ पर देखिए ये भी कंप्लीट होने वाला है। जब हम काम करते रहते ना तो फिर हमारा माइंड अच्छे से वर्क करता रहता है। इतना सोचा नहीं था मैंने जितना सुंदर बन गया है। पहले तो मैंने सिर्फ ये सोचा था कि कुछ ऐसा बनाऊंगी और इसको कैसे डेकोरेट कैसे करूंगी, ये ना मतलब ये माइंड में नहीं था। पर जब हम चीज़ बनाते रहते तो माइंड हमारा अपने आप काम करने लगता है। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे के बिल्कुल सामने मैंने बनाया है, और कोशिश की है कि जो बीच की गैपिंग है उसको भी बराबर रखूँ। और फिर भी मतलब लगभग कोई भी ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा हो रहा हो, फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था ज़रा सा, तो उसको मैंने पीछे के साइड एडजस्ट कर दिया है। अब लेस तो मेरी ख़त्म हो गई थी, अब ऊपर नीचे कुछ और डेकोरेट करना था। तो यहाँ पर देखिए इतने में ही ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब इसकी बारी थी जो अलग से जो छोटे टुकड़े लगाए थे इसको डेकोरेट करने की थी। तो अब ब्लैक में ब्लैक ही अच्छा लगता। तो यहाँ पर ये इतनी छोटी सी एक लेस पड़ी थी, तो इसको मैं नाप कर देख रही थी कि अगर ये दोनों जगह ऊपर नीचे लग जाए तो फिर मेरी ये लेस भी काम आ जाएगी और ये इसमें खूबसूरत भी लगेगी, और ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगेगा। तो जब मैंने इस लेस को रख के देखा तो ये बहुत सुंदर लग रही थी। तो इसको आप लोग भी देख सकते हैं। ये ऊपर से मैंने लगाई तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो मेरा बिल्कुल जो डिज़ाइन अधूरा सा लग रहा था ये मेरा पूरा हो गया था। तो मैंने इसको दोनों को ऊपर नीचे कवर किया, और अब देखिए इसका लुक कैसा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल रेडीमेड जैसा लग रहा है ना कि जैसे हम ख़रीद के लाए हों। तो अब कोई नहीं कहेगा कि ये मैंने लकड़ी के 2 टुकड़ों से ये चीज़ बनाई है। और जो ऊपर नीचे का हिस्सा था तो वो मुझे प्लेन ही अच्छा लग रहा था, उसको मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब इसका इतना लुक कितना अच्छा हो गया है। और मेन चीज़ ये है कि ये अच्छा खासा मजबूत है। अभी देखिए मेरे कपड़े भी फोल्ड करने के लिए पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत सुंदर सा मतलब स्टैंड बन गया है। इस पे आप कुछ भी रख सकते हैं, छोटे छोटे जो स्टैचू होते हैं वो भी रख सकते हैं, फ्लावर पॉट होते हैं वो भी रख सकते हैं। और देखिए जो ऊपर ए शेप में छोटा सा कोना है उसको हम हैंग करने
करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसका फाइनल लुक ये कैसा लग रहा है। इस पे छोटे-छोटे मैंने जो फ्लावर पॉट होते हैं उसको रखकर आप लोगों को दिखाया है। इस जगह मेरे पास छोटे-छोटे स्टैचू हैं, उनको भी रख सकते हैं। आप लोगों के पास कोई भी डेकोरेशन का सामान हो या कुछ नहीं तो जैसे बॉटल में मनी प्लांट वगैरह रखते हैं तो इसको लगा सकते हैं। अब क्योंकि ये लकड़ी कील की वजह से एक दूसरे में अटैच है, इसलिए इस पे अच्छा खासा वजन भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ जो अगल बगल चीज़ें टंगी हैं वो भी मेरी ही बनाई हुई हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरी ये मेहनत कहाँ तक रंग लाई है। आप लोगों को ये सब कैसा लगा है, अच्छा लगा, बुरा लगा है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कुछ और बन सकता था वो भी बता सकते हैं। पर मेरा ये आइडिया कहाँ तक आप लोगों को पसंद आया ये ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा या नहीं लगा सब कुछ बताइएगा। थैंक यू।